हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में जो आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमने लिया है जो कि पूछा गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जिसमें हमें प्रिमिटिव वेक्टर्स गिवन थे, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमें फाइंड करना था टोटल वॉल्यूम और टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो सबसे पहले यदि हम बात करें वॉल्यूम की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें फार्मूला पता है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना था, वैल्यूज को पुट करना था। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए आई कैप डॉट वेक्टर बी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए जे कैप क्रॉस, ये हो जाएगा हमारे पास ए बाई टू, क्योंकि वेक्टर सी जो था वो था ए बाई टू आई कैप जे कैप प्लस के कैप। इस पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम बाहर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा आई कैप। अब इसमें जे कैप का इस ब्रैकेट में यदि हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट देखें, तो हमें मिल जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो हो जाएगा, एंड प्लस जे कैप क्रॉस के कैप यदि हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा आई कैप। अब चूंकि बाहर यहाँ पर आई कैप है तो अंदर केवल आई कैप के साथ जो रिजल्ट होगा वही हमें रिजल्टेंट वॉल्यूम देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू। तो इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू। तो इस ऑप्शंस में यदि हम देखें तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू इन्हीं दोनों ऑप्शंस में, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। यहाँ पर ए क्यूब बाई फोर, तो ऐसे भी ये ऑप्शंस जो हो गए वो रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। उसके बाद हमसे जो टाइप ऑफ क्रिस्टल था, यानी कि क्रिस्टल जो था वो बीसीसी होगा कि एफसीसी होगा, ये इंफॉर्मेशन पूछी हुई थी। तो देखिए जिस तरीके से हमें प्रिमिटिव वेक्टर्स दिए गए हैं उस केस में यदि हम बात करें तो हमारे पास जो बीसीसी क्रिस्टल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एटम होता है, यहाँ पर एक एटम होता है, यहाँ पर मतलब कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर हमारे एटम्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें डायगोनल की, तो वहां पर भी बॉडी डायगोनल में एक एटम अवेलेबल होता है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो आप इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ले सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर, यानी कि एजेस के करस्पॉन्डिंग यदि वेक्टर लेंगे तो आपको जो वेक्टर ए और वेक्टर बी था वो आपको मिल जाएगा। और जब आप डायगोनल के करस्पॉन्डिंग वेक्टर लेने चलेंगे देन आपको वेक्टर सी जो है वो मिल जाएगा, यानी कि ए क्यूब बाई टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यानी कि जो हमारे पास प्रिमिटिव वेक्टर्स दिए गए थे वो बीसीसी के करस्पॉन्डिंग दिए गए थे। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था वॉल्यूम इज ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू एंड क्रिस्टल इज बीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन थी और अब इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिली है वो ये है कि 2D हेक्सागोनल लैटिस में प्लेनर डेंसिटी शायद पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करेक्ट करिएगा कि आखिर में इस क्वेश्चन में क्या था। बट जो हमारे पास सिचुएशन है उसके करस्पॉन्डिंग यदि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम देखें तो हमें पता है कि जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये यहाँ से है और ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, तो ये एटम जो है इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इन तीनों में इन्वॉल्व है। तो लेकिन उसका जो है पार्ट किसी एक शेप में कितना हो रहा है, 1/3, और ये से कितने हैं तो 6 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे इफेक्टिव 2। तो जब प्लेनर डेंसिटी फाइंड करेंगे तो 2 एडजस्ट हमें क्या करना था, यहाँ पर एरिया से डिवाइड करना था। तो एरिया हेक्सागोनल लैटिस का हमें पता है कितना होता है, वो होता है यहाँ पर 3√3 डिवाइडेड बाई 2a²। ठीक है, तो इसको जस्ट हमें क्या करना था, यहाँ पर पुट करना था। जैसे ही पुट करेंगे देन हमें यहाँ पर हो जाएगा 2, एरिया हो जाएगा हमारे पास 3√3 डिवाइडेड बाई 2a²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3√3a²। तो जो सिचुएशन हमारे पास आई है उसके करस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 3√3a²। ठीक है, यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन पता है तो प्लीज जो है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बट फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उसके करस्पॉन्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन 4/3√3a² होना चाहिए। थैंक यू।